हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि टेंस की टाइप्स क्या हैं और उस टेंस में कौन कौन से वर्ब की फॉर्म यूज़ होते हैं ये भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली टेंस की तीन जो है टाइप्स हैं। फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और ये तीनों टेंस के चार चार और टाइप्स होते हैं आगे भी, और तीनों में चार कॉमन टाइप्स होते हैं। वो कौन है? सिंपल इसमें भी होंगे, सिंपल इसमें भी, सिंपल इसमें भी, कंटिन्यूस यहाँ पे भी होगा, कंटिन्यूस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा कंटिन्यूस, परफेक्ट यहाँ पे भी होगा, परफेक्ट यहाँ पे होगा, परफेक्ट यहाँ पे भी होगा, पास्ट परफेक्ट यहाँ, पास्ट परफेक्ट यहाँ, पास्ट परफेक्ट यहाँ। लेकिन तो सब में है पास्ट, सब में है सिंपल है, सब में तीनों में सिंपल है, कंटिन्यूस भी है, परफेक्ट भी है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी, तीनों में है। तो फ़र्क कैसे करेंगे कि ये सिंपल जो है पास्ट का ही है, प्रेजेंट का ही है, या फ्यूचर का भी है? तीनों में तो सिंपल ही सिंपल है। तो इसके लिए हम उसका जो टाइप्स है, तीन टाइप्स टेंस का, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो उस टेंस का जो पहला जो टाइप्स है उसका हम उस वर्ड को हम ऐड करेंगे ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, या फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए। तो इसलिए हम पास्ट जोड़ देंगे। पास्ट, अगर सिंपल पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो पास्ट जोड़ देंगे, पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट, ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह हो जाएगा, इसका भी चार हो जाएगा। प्रेजेंट का तो प्रेजेंट सब में लगाना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जिसका अंडरलाइन किया हुआ है, जो जिस वर्ड के नीचे, वो तीनों टेंस में कॉमन है, यानी कि पास्ट में भी कॉमन, प्रेजेंट में भी कॉमन, फ्यूचर में भी कॉमन। तो उसी तरह फ्यूचर में भी सिंपल है तो सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस इसमें भी है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट इसमें भी है तो फ्यूचर परफेक्ट, इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसके लिए हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पे कंटिन्यूअस का फुल जो है स्पेलिंग लिखा हुआ, आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा, ठीक। और उसी तरह अब इतना मैंने जान गया, हम लोग ने जान गया टेंस के बारे में, तो वर्ब के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सके, इस टेंस का यूज कर सके वर्ब के साथ, क्योंकि हर टेंस विदाउट वर्ब का हम कोई भी टेंस हम नहीं बना सकते, सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक। तो इसके लिए हम वर्ब के फॉर्म्स देखने जा रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे तीन ही फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 फॉर्म्स लिखा, 5 फॉर्म्स लिखा। वो क्यों लिखा ये भी आप समझ जाएंगे। देखिए, हमें किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म तक याद करनी पड़ेगी, V1, V2, V3, ये याद करनी ही पड़ेगी। और रहा बात V4, V5 का, तो V4 को बनाने के लिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर V1 में अगर ing ऐड कर देते हैं, सबके V1 में अगर ing ऐड कर देते हैं तो V4 हो जाता है, ठीक। बस इतना ही काम करना है V4 बनाने के लिए। तो V4 बनाने के लिए हम V1 में ing सिर्फ ऐड करेंगे तो V4 बन जाएगा, उसमें हमें याद करने की जरूरत नहीं, ठीक। और V5 बनाने के लिए V1 में उसमें S और ES ऐड करना होता है लास्ट में, तो S और ES दोनों में से कोई एक ही ऐड करना है। तो कब S ऐड करेंगे, कब ES ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर वर्ब की लास्ट में CH, SH, SSO, XZ ये रहे लेटर्स तो ES ऐड करना है। जैसे कि देखिए, O है लास्ट में, गो में, यहाँ पे देखिए गो में, तो यहाँ पे V5 क्या बना, ES ऐड करेगा, गोज। और Y रहेगा आखिर में, तो क्या यूज़ करना है, Y को हटाकर IES यूज़ करना है, तो फ्लाई से हो गया क्या, फ्लाइज। तो यहाँ पे मैं फ्लाइज लिख सकता हूँ, ठीक। और उसी तरह अगर इनके अलावा, इन 7 लेटर्स के अलावा अगर कोई और लेटर हो लास्ट में वर्ब की, तो उसमें हम S यूज करेंगे। देखें यहाँ पे इट में है T लास्ट में, तो
इधर में ठीक इसमें कहीं भी नहीं है क्राइटेरिया में, कंडीशन में। अगर ये चीज़ रहेगा तभी ES यूज करेंगे, और Y रहेगा तभी IES यूज करेंगे, Y को हटाकर, अदरवाइज S ही ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे T है तो S यूज किया, ठीक। यहाँ पे देखिए वाच मतलब देखना था तो CH है लास्ट में, CH, तो CH है तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि CH अगर लास्ट में रहे तो ES ऐड करना है, तो यहाँ पे वाचेस होगा, ES ऐड करना होगा। उसी तरह सीन है तो सी में डबल E है, SH नहीं है, तो उसमें AC ऐड करना होगा, सीज, ठीक। वहाँ पे देखिए एक्सप्रेस डबल S है तो एक्सप्रेस में ES ऐड करना होगा, ठीक। लास्ट में देखें, और रिलैक्स लास्ट में X है तो यहाँ पे भी ES यूज़ करना होगा अकॉर्डिंग टू रूल। X रहेगा लास्ट में तो ES ऐड करना होगा, तो V5 बनेगा। तो इस तरह से हम V4 V5 को याद करने की जरूरत नहीं, हम लोग बना सकते। सिर्फ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करना होगा। जैसे कि गो का वेंट, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ऑटोमेटिकली हम बना लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। और कौन सी वर्ब की फॉर्म किस टेंस के साथ यूज करनी है तो मैं वो भी बता देता हूँ कि देखें V1 और V5 सिर्फ ये यूज़ होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, सिर्फ होगा यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, ओके। और V2 कहाँ यूज होगा, V2 यूज़ होगा सिंपल पास्ट के साथ, सिंपल पास्ट के साथ होगा, इस टेंस में यूज होगा V2, बस कहीं नहीं होगा इसके अलावा। और V3 कब यूज़ होगा, V3 परफेक्ट के साथ होगा, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीन के साथ होगा V3। V4 किसके साथ होगा, V4 किसके साथ यूज होगा, जहाँ भी कंटिन्यूअस देखे वहाँ पर होगा V4। देखिए कंटिन्यूअस यहाँ पे, उसके इससे कोई मतलब नहीं कि कंटिन्यूअस के से पहले कि कौन सा वर्ड है, उससे मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। पास्ट है कोई उससे मतलब नहीं, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है तो V4, यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो V4 आएगा। यहाँ पर भी यहाँ पे कंटिन्यूअस है, इस टेंस में भी हम V4 का यूज करेंगे। यहाँ कंटिन्यूअस है, इससे कोई मतलब नहीं है, पास्ट परफेक्ट है, कोई मतलब उससे लेना देना नहीं, कंटिन्यूअस है, हाँ है, तो V4 यहाँ पे इस्तेमाल होगा। फिर यहाँ पे भी V4 यूज होने वाला है क्योंकि कंटिन्यूअस है, यहाँ पर भी V4 यूज होगा कंटिन्यूअस। तो इस तरह से ये 6 टेंसेस में ये यूज होगा V4, ये होगा 3 टेंसेस में, ये होगा 1 टेंस में, ये और ये होगा 1 टेंस में। तो इस तरह से पूरा ये 5 फॉर्म जो है वर्ब की, ये 12 जो टेंसेस है मेरे, उसमें ये यूज़ होगा वर्ब की फॉर्म। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम सिंपल प्रेजेंट शुरू कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो आपको मिले। ओके बाय।